हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यूसीएल नाइट्स मिट चुका है पिछली रात और हमें बारसा पीएसजी का जो मैच देखने को मिला है। अब देखो, एज ए न्यूट्रल फैन ये गेम बहुत मज़ेदार था उनके लिए, बट हम कूलर्स के पर्सपेक्टिव से ये मैच कैसा था। मतलब जब भी बारसा के मैचेस में रिव्यू बनाती हूँ तो आई ऑलवेज सेज कि हमारी इस टीम में बहुत सारी ऐसी गैप्स जो फिल होनी है अभी। वो चाहे डिफेंस की बात कर लो, कभी कभार लेफ्ट फ्लैंक से बात कर लो, तो हर एक चीज़ में खामियां हैं हमारी क्लब पे। बट मतलब सब कुछ डिस्पाइट हैविंग सो मेनी ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स एंड ऑल, हम उतर जाते हैं। कोई एक आके परफॉर्म कर देता है या फिर हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं। हमारा मैच ही ऐसा ना कि हाई लाइन रखना है, थोड़ा अप चढ़ के खेलना है, मोर प्रेस काउंटर अटैक वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीज़ों में आपको एनर्जेटिक होना पड़ेगा। बट डिस्पाइट हैविंग कुछ प्रॉब्लम्स कुछ जगह पे कोई ना कोई आके डिलीवर कर देता है और एंड ऑफ द डे वी यूज टू बी हैप्पी, लाइक रिजल्ट हमें मिलता है। बट लास्ट नाइट जो हुआ, ना तो हमारे पास फुल स्ट्रेंथ वाली टीम थी और ना ही पीएसजी के पास था। तो यूजुअली ऐसा था कि अब हमारा भी देखो तो हाँ, ऑल्मो वॉज देयर, बट ऑल्मो ने कुछ ढंग का काम किया नहीं कल। हमने रफीनिया को मिस किया, हमने फर्मिन को मिस किया, हमने बालू को मिस किया। बट अब अगर पीएसजी की नैरेटिव से देखो तो उनका प्रॉब्लम हमसे भी बहुत बड़ा है। उनका फ्रंट लाइन ही नहीं है, डेम्बले नहीं है, कवारा नहीं है, मार्क्यूनियस नहीं है, डेजीरे डुए इज नॉट देयर। तो उनका प्रॉब्लम हमसे भी ज़्यादा बड़ा था इन टर्म्स ऑफ, आप अगर देखो, और जोआ नेविस ने भी नहीं स्टार्ट किया। तो अगर पीएसजी की अप्रोच की बात करें तो पीएसजी ने जब देखा कि मिडफील्ड से दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, तो अब पीएसजी पे एक चीज़ है कि प्लेयर स्विच करके खेलते हैं। मतलब लेफ्ट वाला आपको राइट पे दिख जाएगा, राइट वाला आपको लेफ्ट पे दिख जाएगा। तो नूनो मेंडेज वाज सरप्राइजिंग इन ऑल द वे, ऑल ओवर द पिच। बंदा अकेले बारसा को चीरते हुए, डिफेंस को चीरते हुए ड्रिबल करके पास दे रहा है मायूलू को। अब देखो यहाँ पे किसकी गलती है, किसने उसको मतलब प्रेस नहीं किया गया, ट्राई बैक नहीं किया, या जो भी है, बंदा अकेले मतलब हमारे डिफेंस लाइन को खोल के जा रहा था बिल्कुल। देयर इज नो अप्रोच फ्रॉम बारसा साइड कि हाँ चलो सेट बैक ही कर लेते हैं। बट अगेन, क्यों करना है सेट बैक। बट हाँ, ये जो मेंडेस का सीन था कि आउट क्लास कर देना पूरा, दिस वॉज वेरी फैसिनेटिंग फ्रॉम, यू आर अ फुल बैक एंड यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। दिस इज मतलब ऊपर जा चुका है इतना लेवल, इतना क्वालिटी। आप अब्जॉर्ब, आप फील कर सकते हो वो चीज़ कि उनके 5 प्लेयर्स नहीं हैं, स्टिल दे आर प्लेइंग लाइक दिस। और हम इतने मतलब स्लॉथ टाइप हो चुके हैं कि हम वो अप्रोच ही नहीं कर पा रहे। सो दिस इज क्वाइट हार्ट ब्रेकिंग फ्रॉम बारसा फैन साइड। जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ नूनो मेंडेस का 90 minutes played, 40 accurate passes, 2 big chances created, 7 recoveries and 1 assist, and he is a full back. अब देखा जाए तो पीएसजी ने ऐसा कुछ मतलब वैसा नहीं कर दिया, बट यहाँ पे बात आती इंटरसेप्शंस की कि प्लेयर्स couldn't, लाइक उनको ऐसा लग रहा था कि पिच पे उनको कोई आइडिया ही नहीं पड़ रहा है कि क्या होने वाला है। लाइक विटीनिया का पास था हकीमी, एंड हकीमी गिव अ इतना अच्छा पास दिया उसने, एंड गोंजालो रामोस बरीड। तो इस तरह से 90 मिनट्स इंजरी मिनट से जस्ट पहले हमने गोल कंसीड किया और वो 1-1 ड्रॉ, जो कि आई थिंक इनफ रहता हमारे लिए, वो डिफीट में ट्रांसफ़र हो गया। ज़ायरी एमरी ने स्टार्ट किया जोआ नेवेस की जगह। तो ज़ायरी एमरी, विटीनिया एंड फाबियन रुइस। अब विटीनिया वॉज अ फुल पोटेंशियल गाय। आपको पता है कि पीएसजी मूव करते, उसका कोड है विटीनिया। बट विटीनिया को भी फर्स्ट हाफ में थोड़ा मतलब स्लो लगा, जैसे कि वो कर नहीं पा टेम्पो कंट्रोल, उसके हाथ लग नहीं रहा है कुछ। फर्स्ट हाफ की बात, मैं फर्स्ट हाफ पूरा भी नहीं करूँगी, 30-35 मिनट्स हार्डली बारसा ने अच्छा खेला। स्टार्टिंग से सच में अच्छा लग रहा था, देखिए कि हाँ चांसेस क्रिएट हो रहा है, और ऐसे ही चांसेस क्रिएट होते होते कभी कभी बड़ी हो जाएगा। यमाल वॉज डूइंग गुड। इवन फर्स्ट हाफ पे यमाल ने मोस्ट डुएल्स जीता है अगेंस्ट नूनो मेंडेस, और नूनो मेंडेस ने मोस्ट डुएल्स लॉस्ट किया है।
मतलब 4 duels he's lost, बट स्टिल नूनो मेंडेस इज द मैन ऑफ द मैच. वी हैव टू, मतलब जहन में ये बात रखनी है. अब ये प्रॉब्लम नहीं है कि ओल्मो क्यों नहीं चला, जूल्स कुंडे क्यों नहीं चला, कुबारसी ने उतना इफेक्टिवनेस इस मैच में नहीं दिखा पाया. वो वही हरकतें, मतलब पॉकेट कर देना, नूनो मेंडेस ने अमल को पॉकेट कर दे. नो, आई नो कि मैच बहुत सेकेंड हाफ पे चेंज हो गया, उसकी वजह से डिसअपियर ही हो गया कहीं ना कहीं यमाल. बट ऐसा नहीं है, आप अगर फर्स्ट हाफ देखो तो यमाल वॉज गुड. बट प्रॉब्लम हुई कहाँ, तो देखो ओवरऑल मैच में ऐसा कुछ मैं घुसना नहीं चाहती टैक्टिक्स वगैरह, क्योंकि ऐसे मैचेस हमने फेस करनी है, तभी अकल आएगी सबको. हर एक मैच में कोई ना कोई डिलीवर कर देता है, बट हर बार ऐसा नहीं होगा. अगर क्या होगा कि कोई एक प्लेयर अच्छी तरह, या फिर एक से ज़्यादा अगर प्लेयर डिलीवर नहीं कर पाए ऑन द पिच, वो जो मोमेंटम आपको मिलता है ड्यूरिंग द मैच, उसको आप अगर बड़ी नहीं करते हो तो जाके यू हैव टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स. यू हैव टू फेस लाइक ऐसे डिफीट. क्योंकि हमारे पास 2 की मोमेंट्स थे जो पहले तो फेरान ने मिस किया. ज़बारनी गोल लाइन क्लियरेंस वाज सो टॉप नॉच. अब ये PSG बारसा का टीम, आई नो कि फुल पोटेंशियल पे नहीं है, बट इट इज अ क्लासिक UCL नाइट मैच. यू कैन मतलब एक्सपेक्ट व्हाट टू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम दिस. फुल पोटेंशियल ना होने पे भी जो एंटरटेनमेंट दिया है दोनों क्लब्स ने, मैं अभी एंटरटेनमेंट की बात नहीं कर रही क्लियर शॉर्टली, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न है एज अ बारसा फैन मेरी तरफ से, कि जैसे कि मिडफील्ड जैसे हमारा सप्रेस हो गया. फ्रेंकी डियोंग, पेद्री तो अच्छा होता ही हर मैच में, पर द थर्ड पर्सन जो पिवट में खेल सकता था, ओल्मो ने ट्रैक बैक नहीं किया. ओल्मो ने वो स्टैक करके वो हेल्प बिल्डअप नहीं किया उसने, और ना ही वो क्लिनिकल था. तो ओल्मो का ओवरऑल मैच खराब था मैं अगर कहूँ. और दूसरी तरफ से देखो तो जो एक जूल्स कुंडे यमाल का पेयर अप बन रहा था, तो सेकेंड हाफ पे वो डिटैच हो चुका था. लेफ्ट फ्लैंक से चाह रहा था कि PSG पुश करे बारसा को, और जेरार्ड मार्टिन कुछ गलती कर दिया, फिर एशफोर्ड कुछ गलती कर दे, तो यही हो रहा था बेसिकली. और मिडफील्ड हमारे हाथ से जा चुकी थी. तो दिस इज द केस कि जब पेद्री डियोंग इतना इनफेक्टिव आप कर दो ओपोनेंट द्वारा, तो दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन जो PSG ने किया. PSG ने बारसा को इसी तरह आउट क्लास किया. वो वाइड गए, वो फ्लैंक्स पे खेले, मोर क्रॉसेस आ रहे थे, ऐसा कुछ हरकतें हो रहा था. तो सेकेंड हाफ के बाद विटीनिया जब प्रॉपरली गेम को अपनी ऐसे जकड़ लिया ना, तो तभी प्रॉब्लम शुरू हो गई. फिर बारसा ने भी कोशिश की, ऐसी बात नहीं, बट बहुत ही वो स्लो लगे पिच पे, थोड़ा ज़्यादा मतलब फ्रेश लेग्स हो तो ऐसा बेटर लग रहा था. इवन आई प्रेफर कि अगर बाल्डू वगैरह कसाडो को अगर पहले उतार दिया जाता तो पता नहीं रिजल्ट क्या होता. बट एक और चांस जो हमने मिस आउट किया वो था ओल्मो का. बहुत बहुत बढ़िया चांस था. आई नो कि बॉक्स में 3 डिफेंडर्स थे, बट आप थोड़ा अब जाके या फिर किसी भी कॉर्नर प्रिसीव करते, तो ऐसी चीज़ें हैं, मतलब ऐसी मोमेंटम्स है मैच पे आता है जो आपको दिन एंड देर ग्रैब करनी है. अदरवाइज अगर आप फेस कर रहे हो ऐसी वर्ल्ड क्लास मतलब चैम्पियंस, यूरोपियन चैम्पियंस वाली टीम को, तो यू गोना सफर लेटर फॉर श्योर. आपको बड़ी करना है. प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन और क्या है, डिफेंस. हमारा डिफेंस खराब है, ठीक है. इन्हीं को जाने के बाद वो जो रिदम ब्रेक हुआ है, वी गाइस कैन अब्जॉर्ब दिस, बट बाल्डे अगर आ भी गया तो कोई गारंटी है क्या कि ऐसा सिचुएशन बनना बंद हो जाएगा. सो द होल सिनेरियो इज कि एक अगर प्लेयर का दिन खराब जाए तो अदर प्लेयर्स कैसे रिएक्ट करता है. अब अगर देखो ओल्मो का खराब था मैच, तो पेद्री को एक्स्ट्रा मजदूरी करनी पड़ी है. अगर पेद्री दूसरों का मतलब मजदूरन करने लग गया, दूसरों का काम निपटाने लग गया, तो उसका खुद का गेम बिगड़ेगा ना. दिस इज ऑब्वियस. तो मतलब बारसा जिस तरह से परफॉर्म करती है, जिस तरह से आउटकम निकालती है, वहाँ पे हर एक प्लेयर का प्रोएक्टिव रहना इज मैंडेटरी. अगर एक भी थोड़ा वो फटीग दिखाने लग जाए तो चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाएगी. और हमने ऐसा भी नहीं है कि हमने न्यूकासल वाली मैच पे दे आर प्रेसिंग हाई, बट हमने चीज़ों को समझा, हमने संयम रखा, और सेकेंड हाफ पे हमने दिखा कि ग्रेजुअली जितना टाइम बीतेगा बॉल पे वी डिलीवर मोर बेटर.
तो ऐसी अप्रोच रखनी होगी बारसा को। एंड ओवरऑल यही मतलब आशा करती हूँ कि हाँ, एक आध डिफिट ऐसा खा जाना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, मैं खुद बारसा फ़ैन होकर ही कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब मैच था मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये मैच ऐसा था कि आपको एक मतलब आप अगर ऐसी विनिंग स्ट्रीक पे हो तो आपको एक रियलिटी चेक मिल जाना भी ज़रूरी है। मतलब हम थे विनिंग स्ट्रीक पे, इसका मतलब ये नहीं था कि हमारी टीम में कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। देयर इज़ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर इज़ लॉट ऑफ लैक्स, लॉट ऑफ फाइंडिंग्स इन द पिच। तो हांसी फ्लिक ऑफ कोर्स वो समझेगा, क्लब को समझाएगा, प्लेयर्स विल डू मोर बेटर दैन दिस। येस दे कैन। हमने अच्छा मैच भी देखा है बारसा का और एवरेज मैच भी देखा है, बट ऐसी तरह से फेड अवे हो जाना भी एक कंसर्न है। आई होप ऐसा नेक्स्ट टाइम से ना हो। सो या गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द यूसीएल नाइट्स एंड आने वाला है और भी इंटरेस्टिंग मैचेस। एंड या टिल देन वॉच फुटबॉल, एंजॉय फुटबॉल। मिलते हैं, बाय।